अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत। वेलकम टू डोमिनेटर्स ऑफ हैदराबाद। अभी मेरी आगे की बात ये है, जैसे कि शर्म शर्म नहीं आ रही। तुम्हारे माँ बाप के घर से अगर जनाजे अगर निकलते थे तो आपको कैसा फील होता था। इसराइल जो है सो अगर आपके घर पे ऊपर ऊपर अगर जो है सो मिसाइल अगर डाला आपके घर के जनाजे अगर निकलते तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते थे क्या। देखो बड़े भाई, मेरे घर की बात बोले तो अब आप पर्सनल लिए इसको, तो इसके ऊपर मैं एक ही जवाब देता हूँ। जिस दिन जंग जो है सो मेरे घर वालों के साथ जंग अगर हो गई किसी की, तो मैं गांडुओं के जैसा मैं यहाँ पर बैठे हुआ नहीं रहता हूँ यूके में कि भाई मेरा घर वहाँ पे है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैं पहली फुर्सत जो है इंडिया का टिकट करा के सबसे पहले मैं अपने घर की हिफाजत करता हूँ। जाके 1000 को लेने दो, 2000 को, तो कोई आंदो नको आंदो कोई परवाह नहीं, मैं सबसे पहले सामने खड़े हुए रहता हूँ। ऐसा आप जैसे कि इंडिया में जो है अगर मेरे घर के ऊपर मिसाइल से अगर डर रहे ना, तो मैं यूके में बैठ के प्रोटेस्ट नहीं करता हूँ और नमाज नहीं पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं घर को जाता हूँ, घर को जाके वहाँ पे प्रोटेक्ट करता हूँ, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए लड़ता हूँ। यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट नहीं करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, इल्म अगर जो चीज़ के ऊपर नहीं है अगर उसके ऊपर बोल रही, तो मेरी मिसाल ये है, जैसे कि आप मैनचेस्टर की मिसाल दी है कि 3000 लोग निकल रही मस्जिद नूर में जाके देखो कि फंड रेस कर रहे नहीं कर रहे, उन लोग के पास पहुंचा नहीं पहुंच रहा। भाई बहुत अच्छी बात है, चलो फंड रेस की बात करके निकली थी, पहुंच रहा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लास्ट जुम्मे के दिन मैं भी जो है सो इत्तेफाक से मेरे को एक दोस्त का फ़ोन आया, वो भी प्रिस्टन से। प्रिस्टन में मौल साहब एक बयान दिए, क्या बोल के दिए मालूम, कि हमारी जंग आले यहूदी से नहीं, आले सऊद से है। इसराइल जो है सो एक खुद मिसाइल अगर छोड़ा फ़लस्तीन पे, तो देख रहा है कि 100 लोग मरे, तो 10,000 लोग जो है सो प्रोटेस्ट के से निकले। इसराइल देख रहा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10,000 निकले तो उन्हें और 4-5 मिसाइल छोड़ा, 100 की जगह पे 500 को मार रहा, मार के जो है सो फिर 20,000 निकले। प्रोटेस्ट से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये उसको मालूम है। उन्हें क्या बोल रहा मालूम, जब सब मुसलमान एक हो जाएंगे तो जब जो है सो इसराइल रुकेगा। मगर आप मेरे को बताओ कौन से मुसलमान एक हो रहे हैं, कौन सी मुसलमान कंट्री एक हो रही। सऊदी कब जो है सो आगे बढ़ा कि मैं ये चीज़, जब पहली बार जब उन्हें अटैक करा तो पूरे अरब मुल्क एक होना था, एक होने की दावत देना था। यहाँ हर कोई अपने अपने में, बाबा मैं इसके बीच में कहीं को जाऊँ, इसके बीच में कहीं को जाऊँ, वो ये सब पॉलिटिक्स चलते रह रही, पब्लिक को दीवाना बनाते रह रही, समझे ना। तो वहाँ पे जो सब या तो मौलवी साहब दीवाने हैं बात बोलने वाले कि हमारी जंग आले यहूदी से नहीं, आले सऊद से है, तो मौलवी साहब दीवाने हो गए, फिर अब उनके ऊपर फतवे जारी हो जाते। तो पहले पॉलिटिक्स को समझो, पहले जंग किस बारे में है समझो, जंग की बुनियाद किस बारे में है समझो। प्रोटेस्ट तो हर कोई कर रहा, हर कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा, प्रोटेस्ट चलते हुए भी जो है जंग जारी है, उसकी वजह क्या है। पहले ये चीज़ समझो कि कौन सी बुनियाद पे जंग हो रही, कहाँ तुम्हारा बाइकआउट करना है, किधर तुम्हारा बाइकआउट करना है, कौन सी बात बोलना है, समझे। खाली एक ये बंदा जो है सो कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स बोल दिया तो धक्का लग गया, ऐसी बात नहीं है, जज्बात में नहीं है। अगर जज्बात होना है तो वो जगह पे हो जहाँ होना है। मेरी पर्सनल थिंकिंग पे, मेरी फैमिली के ऊपर, खैर आगे और बहुत कुछ बोलने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये अभी तो थोड़े बहुत जो शर्म की बात थी, जो माँ बाप की बात थी, अगर माँ बाप के घर से जनाजे निकले तो क्या करते थे, तो वो बात से बोलना चाह रहा था कि सबसे पहले इंडिया का टिकट करा के मैं ठहरता हूँ सामने, मारना है तो पहले मेरे को मार। मैं यूके में रह के जैसे प्रोटेस्ट बाता नहीं करता हूँ, सीधा डायरेक्ट घुस जाता हूँ, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उतना पावर दिया मेरे को, मैं घुस जाता हूँ सीधा डायरेक्ट। पर अभी के लिए तो इतना ही है समझो, अभी आगे और इंशाल्लाह और बोलूँगा अभी थोड़ा बहुत।